वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस क्लास में मैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 5 इसका एक टेक्स्ट है एक्सट्रीम वेदर। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपके सामने पेश करूंगा। एक्सट्रीम वेदर, सख्त मौसम। तो कुछ सवालात हैं शुरू में। व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सट्रीम वेदर ऑन अर्थ। आप जो है सख्त मौसम जो ज़मीन के ऊपर है उसके बारे में क्या जानते हैं। अगर हम सिंपल अल्फाज में भी लें तो सख्त मौसम से मुराद हम ये ले सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अगर सर्दी हो या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाए। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में लें, इसके डिटेल हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सट्रीम वेदर से क्या मतलब है। लेकिन अगर सिर्फ यही ले लें कि सबसे ज़्यादा जो अगर सर्दी देखी जाए तो रशिया का एक इलाका है ओयमकान, तो वहाँ पे -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है और वहाँ लोग रहते भी हैं। अंटार्कटिका में देखें तो वहाँ -89 तक जाता है, लेकिन शायद वहाँ पे लोग जो है रहते नहीं हैं। और अगर जो है हॉटेस्ट एरियाज़ देखे जाएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो डेथ वैली यूएसए के अंदर, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है। इसी तरह कुवैत सिटी को भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो सिबी और जैकबाबाद जो है वो बहुत ही गर्म तरीन इलाके हैं पाकिस्तान के। व्हाट इज़ क्लाइमेट, हाउ डज़ क्लाइमेट रिलेट टू वेदर। क्लाइमेट क्या है और ये कैसे एक दूसरे का इनका ताल्लुक है आपस में क्लाइमेट का वेदर से। वेदर जो है एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो डे टू डे या आर टू आर चेंज होती रहती है, किसी खास या किसी पार्टिकुलर प्लेस के लिए होती है। जबकि क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एक पैटर्न होता है जो कि एक पूरे रीजन के लिए या हम पूरे सियारे के लिए एज अ होल लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग है आलमी दर्जा हरारत का बढ़ना, आलमी गर्मी आप इसको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो है टेम्परेचर का इजाफा होना। व्हाट आर दी काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के असबाब ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। अगर ये गैसेज ज़्यादा होंगी तो एक लेयर बना लेंगी हमारी ज़मीन की जो एटमॉस्फेरिक रीजन है उसमें। और इससे नुकसान क्या होता है कि जो सूरज की जो रेज़ होती हैं वो हमारी ज़मीन पे पड़ के रिफ़्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जाती हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस उनको यहीं रोक लेती हैं, फंसा लेती हैं, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज़ होता है, दिन ब दिन बढ़ता है। एज़ द अर्थ हैज़ वार्म, जैसा कि ज़मीन जो है वो गर्म हो गई है या गर्म हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज हैज़ ट्रिगर्ड मैनी थ्रेट्स टू आवर प्लेनेट, जो आबो हवा की तब्दीली है उसने हरकत दी है या तेज़ किया है कई ख़तरात को, कई थ्रेट्स को टू आवर प्लैनेट, हमारे सियारे के लिए। तो जो हमारा सियारा ज़मीन है उसके अंदर आबो हवा की तब्दीली ने कई ख़तरात हमारे लिए जन्म दिए हैं। एक्सट्रीम वेदर एंड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो है सख्त मौसम और तबाहकुन वाक़यात सच एज़ हीट वेव्स, जैसे कि गर्म हवा की गर्म लहरें, ड्रॉट्स खुश्क साली, कहत, फ्लड्स सैलाब, हैवी डाउनपोर्स जो है सख्त या तेज़ बारिशें, टॉर्नेडोज़, झक्खड़ या बगोले। ये टॉर्नेडोज़ क्या होते हैं, सामने आप पिक्चर दे सकते हैं, जब हवा जो है घूमती हुई एक चक्कर के अंदर बहुत फोर्स के साथ जाती है। तो एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो एक सिंध के इलाके में आया था, आगे उसका जिक्र करते हैं। हुरिकेन्स जो समुद्री तूफ़ान होते हैं, स्टॉर्म्स जो तूफ़ान या आंधियाँ हैं, ब्लिज़र्ड्स शदीद बर्फ़बारी एंड मोर आर द रिज़ल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा कई जो हैं एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस, ये आबो हवा की तब्दीली का नतीजा है। तो जूँ जूँ आबो हवा तब्दील होती है ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। Here are some of the extreme weather and climate conditions the world is experiencing। यहाँ पे कुछ सख्त मौसम और आबो हवा के जो हालात हैं जिनको दुनिया जिनका सामना कर रही है वो दिए गए हैं। सबसे पहले है टोर्नेडोज़, जिनको हम झक्खड़ कहते हैं, बगोले या तूफ़ान कह सकते हैं। तो एक सिंध के अंदर February 2, 2011, मैंने यहाँ लिख दिया नीचे, एक टोर्नेडो आया था बहुत ही ख़तरनाक, जिसने तकरीबन 300 लोगों की जान ली थी, 3000 ज़ख्मी हुए थे और 2500 जो कच्ची आबादियाँ थी लोगों की वो तबाह हो गई थी इसके जद में आके। टोर्नेडोज़ आर अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम वेदर, ये इंतहाई या सख्त जो है मौसम की एक किस्म है। दे आर वर्टिकल फनल्स ऑफ रैपिडली स्पिनिंग एयर, ये फ़नल की जैसे शेप होती है। मैं यहाँ नीचे फ़नल की शेप डाल देता हूँ, पिक्चर लगा देता हूँ। तो ये अमूदी फ़नल की तरह होते हैं और तेज़ी से स्पिन करते हुए घूमती हुई हवा होती है।
टोर्नेडोज़ इंक्लूड क्लाउड्स, टोर्नेडो जो है मुश्तमिल होते हैं बादलों पे, स्ट्रांग विंड सख्त जो है हवा, तेज़ हवा ताकत वाली, रेन बारिश पे, एंड समटाइम्स हेल और कभी कभार जो ओले होते हैं उन पे भी ये मुश्तमिल होते हैं। दे मूव एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 16 to 32 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये 16 से 32 किलोमीटर की रफ्तार फ़ी घंटा से ये चलते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड होगी। एंड देयर विंड्स कैन टॉप, और ये टोर्नेडो तो इस पे चलते हैं, लेकिन अगर ये इनकी हवा हो तेज़ हवा तो वो क्रॉस कर सकती है, ऊपर जा सकती है 402 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से भी। तो टोर्नेडो की जो अपनी स्पीड है जिससे वो हरकत करते हैं वो तो 16 से 32 है, लेकिन उनकी हवा की स्पीड बहुत ही तेज़ है। तो ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, और ये किस वजह से होते हैं? आबो हवा की तब्दीली की वजह से। नेक्स्ट है हुरिकेन्स, समुद्री तूफ़ान। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स प्रिडिक्ट हुरिकेन्स, जो ग्लोबल क्लाइमेट आबो हवा के आलमी मॉडल्स हैं वो पेशन गोई करते हैं हुरिकेन्स की, विच लाइकली काज, जो कि ज़्यादातर जो है सबब बनते हैं मोर इंटेंस रेनफॉल का, बहुत ज़्यादा शदीद बारिश का, एंड हैव एन इंक्रीज कोस्टल फ्लड, और जो है इस कोस्टल फ्लड रिस्क, और जो साहिली सैलाब के ख़तरात होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ड्यू टू हायर स्टॉर्म सर्ज काज्ड बाय राइजिंग सीज़। जो समुंदरों का समुंदर जब बढ़ते हैं, मतलब जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी तो समुंदरों की सतह बुलंद होगी, और सतह बुलंद होने की वजह से वहाँ जो मौजज़नी होती है, सर्ज कहते हैं मौजज़नी होना, मतलब कि लहरों का चलना। तो जब लहरें चलती हैं, तूफ़ान आते हैं, तो वो फिर उससे क्या होता है, साहिल के ऊपर सैलाब भी आता है। जो साहिल क्या होता है, जो समुंदर का साथ वाला एरिया होता है। एडिशनली इसके साथ मज़ीद अगर हम बताएं, दी ग्लोबल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स, जो आलमी तादाद है तूफ़ान की या तूफ़ानों की, में डिक्रीज़ आर रिमेन अनचेंज, वो कम हो सकती है या अनचेंज, मतलब कि जितनी अभी है उतनी ही रह सकती है, लेकिन हुरिकेन्स जो हैं दैट फार्म जो बनते हैं आर मोर लाइकली टू बिकम इंटेंस, तो उनके शदीद होने का इम्कान ज़्यादा होता है। तूफ़ान जो है उनकी तादाद कम भी हो सकती है या ऐसी ही रह सकती है, लेकिन हुरिकेन्स की जो इम्कान है शदीद होने का वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्लड, सैलाब। फ्लड्स आर काज्ड आर एम्पलीफाइड बाय बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स। फ्लड जो हैं वो सबब बनते हैं किसकी वजह से, या बढ़ते हैं, सबब बनते हैं या ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं, दोनों इंसानी और कुदरती जो अनासर हैं उनकी वजह से। मेजर वेदर फैक्टर्स इंक्लूड हैवी और प्रोलॉन्ग प्रेसिपिटेशन, जो बड़े मौसम के अनासर हैं जिनमें शामिल है हैवी और प्रोलॉन्ग प्रेसिपिटेशन, जो है तेज़ और तवील बारिश, स्नो मेल्ट, बर्फ़ का पिघलाव, थंडर स्टॉर्म, गरज चमक के तूफ़ान, बिजली वाले तूफ़ान जिनमें बिजली भी पड़ती है, गरजते हैं वो, स्टॉर्म सर्जेस, जो मौजज़नी है तूफ़ानों से, मतलब मौजों के ज़रिए जो तूफ़ान आते हैं समुंदर के अंदर लहरों से, फ्राम हुरिकेन्स, समुद्री तूफ़ान से, एंड आइस आर डेब्रिस जैम्स, जो बर्फ़ के या मलबे के जैम्स हो जाते हैं, जहाँ पे आके ये रुक जाता है, मलबा कहीं आके इकट्ठा हो जाए या बर्फ़ इकट्ठी हो जाए। ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड स्ट्रक्चरल फेलियर्स ऑफ डैम्स एंड लीवीज़, जो डैम्स और लीवीज़ क्या होती हैं, जो पानी के बहाव को रोकने के लिए दीवारें बनाई जाती हैं, अगर उसके बनाने में, उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई नाकामी हो, कोई मटीरियल नाकस हो, तो वो इंसान की जो है गफलत होती है, इससे भी सैलाब आता है। अगर वहाँ से पानी लीक हो के या वो दीवार टूट के, डैम टूट के कहीं जो वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे सैलाब आएगा। अल्टर ड्रेनेज, अगर कोई तब्दीली करते हैं निकासी में, एंड लैंड कवर अल्ट्रेशंस, और ज़मीन की शक्ल जो होती है अगर उसमें तब्दीली करते हैं, जैसे कि पक्की रोड वगैरह बना लेते हैं, पुख्ता सड़कें बनाते हैं, तो फिर एक जगह से लेवल ऊपर हो जाता है, दूसरी जगह से कम हो जाता है, तो वहाँ पे फिर सैलाब का जो है बायस ये चीज़ें बनती हैं, जो कि इंसानी अनासर हैं। हीट वेव्स, जो है गर्म लहरें, हीट वेव्स आर पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हॉट वेदर लास्टिंग डेज टू वीक्स, जो गर्म लहरें हैं वो एक दौरानिया होता है गैर मामूली गर्म मौसम का, जो कि दिनों से हफ्तों तक रहता है। द नंबर ऑफ हीट वेव्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन रीसेंट ईयर्स, जो तादाद है हीट की वेव्स की वो बढ़ रही है गुज़िश्ता सालों से। दिस ट्रेंड हैज़ कंटिन्यूड ओवर द ईयर्स, ये जो रुझान है वो ये बरसों से जारी है, जो है बरसों से ये काम जारी है, जो ट्रेंड बन रहा है हीट वेव्स का, विद द नंबर ऑफ इंटेंस हीट वेव्स बीइंग ट्रिपल्ड, और जो इनकी तादाद है शदीद
गर्म हवाओं की वो 3 गुना हो गई है, ट्रिपल्ड मतलब कि 3 गुना हो गई है। द रिसेंट हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स इन मैनी कंट्रीज़ हैव सेट रिकॉर्ड्स फॉर द हाईएस्ट मंथली एवरेज टेम्परेचर। जो अभी गुज़िश्ता गर्म लहरें आई हैं और खुश्कसाली हुई है, ड्रॉट्स आई है मुख्तलिफ ममालिक में, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं कि मंथली जो एवरेज टेम्परेचर था वो सबसे ज़्यादा होने का। इससे पहले जो है मंथली एवरेज टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। एनालिसिस शो दैट ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो तज्ज़िये हैं वो हमें बताते हैं, दिखाते हैं कि जो इंसान की पैदा की हुई आबो हवा की तब्दीली है जनरली इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीट वेव्स। उसने जो है आम तौर पर बढ़ाया है इनके इम्कानात को, जो हीट वेव्स हैं इनके इम्कानात को, जो इंसान की तब्दील की गई आबो हवा है, क्योंकि ये सारी सरगर्मियाँ इंसान की वजह से हैं। मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियाँ लगाना, दरख्तों का कटाव करना, जिससे क्या होती है आलूदगी ज़्यादा होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और हीट वेव का ये बाइस बनती हैं। यहाँ पे एक एनालिसिस मैंने लिखा हुआ है, अगर इस वर्ड को देखें ऊपर जो थे ANALYSES, तो ये प्लूरल फॉर्म थी जिसका मतलब है तज्ज़िये, और अगर SIS होगा तो ये सिंगुलर है जिसका मतलब है तज्ज़िया। ड्रॉट कहते हैं खुश्कसाली को। हायर टेम्परेचर्स लीड टू इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ एवेपरेशन। जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है वो बाइस बनता है ज़्यादा रफ्तार का या ज़्यादा शरह का एवेपोरेशन का। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी पानी की और बाकी लिक्विड्स की भी, इंक्लूडिंग मोर लॉस ऑफ मॉइस्चर, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं। ज़्यादा नमी का नुकसान, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हवा की नमी भी कम होगी। थ्रू प्लांट लीव्स, जो पौधों के पत्ते होते हैं उनमें जो नमी होती है तो ज़्यादा टेम्परेचर से उसके अंदर कमी आती है। एज साइल ड्राइज आउट, जैसा कि ज़मीन खुश्क हो जाती है। अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इनकमिंग हीट फ्राम द सन, एक जो बड़ा हिस्सा है हरारत जो आ रही होती है सूरज से, एब्जॉर्ब्स हीटिंग द सॉइल एंड एडजेसेंट एयर, वो जज़ब हो जाता है। जो ज़्यादातर हिस्सा जो सूरज से आ रहा है वो जज़ब हो जाता है ज़मीन को गर्म करने में। एंड एडजेसेंट एयर, और जो इसके साथ हवा लगी होती है, मतलब ज़मीन के साथ जो हवा होती है मिली हुई, रेदर दैन एवेपरेटिंग इट्स मॉइस्चर, उसकी नमी को जो है वो एवपोरेट करने के बजाय, रिजल्टिंग इन हाटर समर, तो वो किसका नतीजा बनती है, हाटर समर का, मतलब कि गर्म जो है मौसम का या गर्मी का, अंडर ड्रायर क्लाइमेटिक कंडीशंस, खुश्क जो है आबो हवा की सूरत हाल में। तो चूँकि जो ज़मीन होता है उस वो क्या करती है, जितनी भी हीट आती है उसको जज़ब कर लेती है, और उसके साथ जो हवा लगी होती है, ज़मीन के साथ जो हवा होती है, तो वो नमी को एवेपोरेट करने के बजाय मौसम को गर्म करने का नतीजा, मौसम के गर्म करने का बाइस बनती है। वोकेबलरी है, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। टोर्नेडो जो क्लाउड्स को कहा जाता है या जो स्ट्रांग विंड होती है उसको कहा जाता है। हुरिकेन्स या साइक्लोन जो होते हैं ये समुद्री तूफ़ान हैं। स्ट्रांग विंड या हैवी रेन। ब्लिज़र्ड जो है हैवी स्नो को कहते हैं, शदीद बर्फबारी को। डस्ट स्टॉर्म कहते हैं स्ट्रांग विंड्स। एरिड कंडीशन जो है नमी से, एरिड कहते हैं जिसके अंदर नमी बिल्कुल भी ना हो, तो नमी से महरूम हालात हो जाते हैं। फ्लड हैवी रेनफॉल को कहते हैं। हेल स्टॉर्म कोल्ड और वार्म टेम्परेचर्स, रेन या आइस, जो यालाबारी होती है तो हेल स्टॉर्म। आइस स्टॉर्म फ्रीजिंग रेन, जो बर्फबारी है तो रेन क्या होती है वहाँ से फ्रीज़ होके नीचे आती है। फिर उसके बाद कुछ कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर हैं, तो सबसे पहले हम उनको कर लेते हैं, फिर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पे आते हैं। तो एक जगह मैंने लिख लिए हैं, चलिए एक एक करके मैं इनको ट्रांसलेट और पढ़ भी देता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एक्सट्रीम वेदर आर हीट, ये जो कंडीशंस हैं वो हीट वेव्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, हैवी डाउनपोर्स, शदीद बारिशें, टोर्नेडोज, हुरिकेन्स, स्टॉर्म्स, ब्लिजर्ड्स एंड मोर आर द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सारी जो हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं जो क्लाइमेट चेंज का नतीजा हैं। बी क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर। क्या अनासर हैं जो कि मौसम पे असरअंदाज होते हैं। वेदर इज़ अफेक्टेड बाई अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। जो है मौसम जो है वो डिस्टर्ब होता है या उस पर असरअंदाज होते हैं मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं वो, जिनमें शामिल हैं हवा का दबाव, टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत, ह्यूमिडिटी, विंड, ओशन करंट्स, जो लहरें आती हैं उसके अंदर समुंदर के अंदर, सोलर रेडिएशन जो शमसी रेडिएशंस होती हैं, एंड गैसेस, और जो मुख्तलिफ गैसेस होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कैन अफेक्ट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। अगर जो वाटर वेपर है फ़िज़ा में
तो वो भी असरअंदाज हो सकता है फ़िज़ा के दर्जा हरारत पे। तो इससे ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये मौसम पे असरअंदाज होती हैं। सी क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेदर ऑन अर्थ एंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रेजेंट। जो मौसम है ज़मीन के ऊपर और जो फ़ज़ाई सूरत हाल है एटमॉस्फेयर की, उनकी कुछ नाम लिखें। तो यहाँ नाम लिखे हुए हैं कुछ उनके, जैसे कि मौसम कैसा हो सकता है, सनी, क्लाउडी, पार्टली क्लाउडी या पार्शली क्लाउडी, रेनी, स्नोई, फॉगी, मिस्टी, विंडी, ड्राई, हॉट, कोल्ड या थंडरस्टॉर्म एट्सेट्रा। तो ये कुछ मौसम के नाम थे, या जो फ़िज़ाई या हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनके। डी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में। तो वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये मुख्तसर वक्त के लिए एक हमारी एटमॉस्फेयर की सूरत हाल होती है, दैट एग्जिस्ट इन अ पार्टिकुलर प्लेस, जो कि ख़ास जगह पे मौजूद होती है, एट अ पार्टिकुलर टाइम, किसी ख़ास वक्त में। वेदर कंडीशन कैन चेंज रैपिडली, जो मौसम की सूरत हाल है वो तब्दील हो सकती है बहुत तेज़ी से, डे टू डे, दिन से दिन, या एक दिन और होगी दूसरे दिन और होगी, या घंटों में भी, एक घंटे कुछ और मौसम होगा दूसरे घंटे कुछ और। क्लाइमेट रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म कंडीशन, तो ये एक तवील टाइम के लिए एक कंडीशन होती है जो कि किसी रीजन में या पूरे सियारे के लिए होती है। तो जब ये तब्दीली आती है तो एक बड़े इलाके के लिए या एक पूरे सियारे के लिए आप इसको ले सकते हैं। ई है, हाउ डू दीज वेदर कंडीशंस इम्पैक्ट द वर्ल्ड। तो ये कैसे असर करती हैं दुनिया के ऊपर, ये जो वेदर कंडीशंस हैं। तो डिफरेंट वेदर कंडीशंस यहाँ दी गई हैं जो दुनिया के ऊपर असर करती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। सबसे पहले एक्सट्रीम हीट जो है, वो ज़्यादा जो है हरारत जब होती है, हीट वेव्स आती हैं। हाई टेम्परेचर कैन बी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत के लिए, ख़ासकर बूढ़ों के लिए और नौजवान जो यंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये बड़ा नुकसानदेह साबित होता है, जो हीट स्ट्रोक का बाइस भी बनता है। एक्सट्रीम कोल्ड, सख्त सर्दी, सीवियर कोल्ड वेदर कैन डिस्टर्ब ट्रांसपोर्टेशन, एक तो ये दखलंदाजी कर सकता है या रुकावट पैदा कर सकता है आमदोरफ्त के निज़ाम में, और जो है सेहत के मसाइल का भी बाइस बनता है। फ्लडिंग, जो सैलाब होता है, हैवी रेनफॉल और रैपिड स्नो मेल्ट कैन लीड टू फ्लडिंग, जब वो ज़्यादा तेज़ बारिश होगी या जो बर्फ़ है वो पिघलेगी तो इससे सैलाब आएगा, विच कैन काज टू डैमेज टू होम्स एंड बिजनेसेस, जो है हमारे घरों और कारोबार के असरअंदाज होता है, और साथ ही साथ हमारी ज़मीनों, हमारी फसल को भी तबाह करता है। टोर्नेडोज़, जो इंटेंस, जो शदीद और डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म होते हैं, जो तबाह करने वाले तूफ़ान होते हैं, कैन काज डैमेज टू बिल्डिंग, तो ये सबब बन सकते हैं इमारतों के नुकसान का, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो बुनियादी ढांचा है जैसे सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एज़ वेल एज़ इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ, इसके साथ साथ इंजरी और जो है ज़िंदगी का नुकसान भी इनसे हो सकता है। ड्राट, खुश्क साली, लीड्स टू क्रॉप फेलियर्स, वाटर शार्टेज, तो जब खुश्क साली होगी तो हमारी फसलें नहीं होंगी, उनको पानी नहीं मिलेगा, पौधे ख़त्म हो जाएंगे, पानी की कमी होगी, और जब पौधे ख़त्म होंगे तो हमारे अंदर फूड शार्टेज भी आएगी, और साथ ही साथ सोशल और इकनॉमिक जो है वो क्या होगा, हमारे किल्लत आएगी चीज़ों के अंदर, माशरे के अंदर, और माशी तौर पे भी किल्लत आ जाएगी। एफ है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ईच वेदर इवेंट टू अकर, जो ज़रूरी सूरत हाल है जिनसे ये चीज़ें होती हैं, ये इवेंट्स आते हैं, ये वाक़यात, तो वो कुछ लिखें। थंडरस्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, जो गर्ज चमक वाले तूफ़ान होते हैं, गरजने वाले या बिजली पड़ने वाले, तो जो किस वजह से होते हैं, जो गर्म नमी वाली हवा होती है, जब इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है, नीचे से जब ऊपर जाती है, तो ये थंडरस्टॉर्म का बाइस बनते हैं। टोर्नेडोज़ आर रैपिडली स्पिनिंग एयर, जो टोर्नेडो होते हैं, जखड़ होता है, ये जो घूमती हुई आवाज़ आती है बड़ी तेज़ी के साथ, जो मुश्तमिल होती है बादलों पे, सख्त हवा पे, स्ट्रॉन्ग विंड पे, बारिश पे, और कभी कभार जो है ओलों पे भी। तीसरा है, फ्लड्स आर काज्ड बाय कंटिन्यूस रेन और स्नो मेल्ट, तो जब लगातार बारिश होती है और तेज़ बारिश होती है या बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो सैलाब का बाइस बनते हैं। इट डैमेज नॉट ओनली द हाउसेज बट आल्सो क्रॉप्स एंड ह्यूमन लाइफ, ये न सिर्फ हमारे घरों को बल्कि फसलों को और हमारी इंसानी ज़िंदगी को भी नुकसान का दे सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। हीट वेव्स है, तो हीट वेव्स अकर्स व्हेन हाई टेम्परेचर, अच्छा इसको जो है दुरुस्त कर लें, इसका क्या हो जाएगा, हीट वेव अकर्स, ये तब होती हैं हीट वेव्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन एरिया राइजेज़,
तो ये आप इसको कर लें, कुछ वर्डिंग यहाँ पे आगे पीछे मैंने कर दिया। व्हेन हाई टेम्परेचर ऑफ एन एरिया राइजेज या बिकम्स हाई, दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ। बट वेदर इवेंट्स आर कम्प्लेक्स फिनोमेना, तो ये एक बड़ा संजीदा अमल है, ये जो हीट वेव्स या वेदर फिनोमेना है। तो इसकी मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, इसके अलावा भी कई आपने टॉपिक में पढ़ी हैं। जी है, व्हाट आर दी पॉसिबल सोल्यूशंस, जो मुमकिना हल है इसका वो क्या है, ये जो एक्सट्रीम वेदर है इसका हल क्या है। देयर आर मैनी पॉसिबल सोल्यूशन, सम आर हेयर, तो कई सोल्यूशन है इसके, कई हल हैं, कुछ यहाँ दिए गए हैं। वी नीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हमें इनके अखराज को कम करने की ज़रूरत है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, जिससे माहौल साफ़ होगा, फ़ज़ा साफ़ होगी। तो ये जो सारी एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस हैं या क्लाइमेट चेंज है, इससे हम बच सकेंगे। वी कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ दैट एमिशन फ्राम सोर्सेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री एंड प्रोमोट क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ एंड फ्यूल्स, तो हम जो है एक कोई पॉलिसीज़ अमल दरामद करवा सकते हैं कि ये जो अखराज होता है गाड़ियों के ज़रिए, गाड़ियों से या इंडस्ट्रियों से, इसको एक तो कम करें, और दूसरा जो साफ़ टेक्नोलॉजी है उसको अमल दरामद करवाएं। जैसे बिजली बन रही है मिसाल के तौर पे गैस से या कोयले से, तो ये हमारे लिए एक तो इकनॉमिकल भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, दूसरा ये माहौल के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसके बदले बिजली बनाई जाए विंड से, पानी से या सूरज से बनाई जाए, तो जो हमारे लिए मुफीद हो। वी मस्ट रिसाइकल एंड री यूज़ एंड इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज़, हमें लाजमी जो है रिसाइकल करना चाहिए चीज़ों को आलूदगी से बचाने के लिए, और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें सरमायाकारी करनी चाहिए नई टेक्नोलॉजी में टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, ताकि जो इंडस्ट्रियों से पानी निकलता है तो उसको ट्रीटमेंट करके साफ़ किया जाए, तो पानी जो निकले वो साफ़ हो के आगे जहाँ भी जाना चाहता है वो जाए। तो ये कुछ यहाँ पे स्टेप्स थे जो कि सलूशन हो सकते हैं इस एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन से बचने के। यहाँ तक जो इसके क्वेश्चन आंसर थे, आगे हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो पहले कुछ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी थे, उनको भी देख लेते हैं। एक एक्सरसाइज थी कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे ढूंढ के लिखने हैं। ये होते क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल है साथ फ़ाइल है, साथ में फ़ेल है और मफ़ूल है, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर काम हो रहा हो, तो वो वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव। तो जिस जुमले के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना आया जिसके ऊपर हम फंक्शन कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो वो वर्ब होगा इनट्रांजिटिव। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर वर्ब क्या है जो है वो कुछ काम कर रहा है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो अगर वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट है जो नहीं है, जो एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, तो वो इनट्रांजिटिव होगा। जैसे यहाँ देखें, ही प्लेड द पियानो, उसने पियानो बजाया, तो प्ले जो है इसमें वर्ब है, जबकि पियानो जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसने इसको रिसीव किया है। इसी तरह देखें इनट्रांजिटिव की मिसाल देखें, दी सॉइल ड्राइज आउट, जो बर्फ़ है वो खुश्क हो जाती है। ड्राइज आउट ये पूरा फ्रेजल वर्ब है, तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। शी स्लेप्ट ऑल डे, वो सारा दिन सोई, तो इसमें देखें वर्ब है सोना, लेकिन इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरह यहाँ एक्सरसाइज है, इसमें देखते हैं। पहला है टोर्नेडो स्विर्ल फॉर एन आवर, तो ये इनट्रांजिटिव है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जो है इस एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा। बी है दे रैपिडली स्पिन इन द एयर, इसमें भी स्पिन जो है वर्ब है और इनट्रांजिटिव है, इसमें भी कोई रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है एक्शन को। द विंड वाज ब्लोइंग फियरसली, तो इसमें भी कोई रिसीव नहीं कर रहा वर्ब को, ब्लोइंग को, तो फियरसली जो इसमें है ये एडवर्ब है। डी है टोर्नेडोज कैरी क्लाउड्स, तो यहाँ देखें ऑब्जेक्ट आ गए हैं, वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लाउड, स्ट्रॉन्ग विंड, रेन और समटाइम्स हेल, ये सारे ऑब्जेक्ट इसको रिसीव कर रहे हैं वर्ब को, तो ये ट्रांजिटिव है। फ्लड्स रूइन दी इन्वायरमेंट, तो ये रूइन तबाह करने को कहते हैं, ये इन्वायरमेंट को तबाह कर रहा है, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव हुआ। इसी तरह एफ देखें तो इंक्लूड जो है ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि आगे जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है प्रेसिपिटेशन और स्नो मेल्ट और साथ में थंडर स्टॉर्म, ये तीनों ऑब्जेक्ट इसको रिसीव कर रहे हैं।
जी है स्टॉर्म सर्जेस फ्राम हुरिकेन्स, जो तूफ़ान है वो मुइज़नी करता है हुरिकेन से और आइस और डेब्रिस से। तो यहाँ भी जो है वर्ब जो है किसी भी वर्ब कोई भी ऑब्जेक्ट इस वर्ब के एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा, ये इनट्रांजिटिव है। एच में देखें तो ड्राइव्स जो है ये आगे ऑब्जेक्ट है सॉइल और एडजेसेंट एयर, ट्रांजिटिव हो गया। द रेन स्टॉप्ड एब्रप्टली, ये भी इनट्रांजिटिव है क्योंकि एब्रप्टली जो है यहाँ पे एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है इसी यूनिट की, उसको भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज है कि हमने इन वर्ब्स को एज अ ट्रांजिटिव और एज एन इनट्रांजिटिव यूज़ करना है। तो प्ले है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। दूसरा देखें, ही वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, वो सुबह खेल रहा था, सुबह में खेल रहा था, या सुबह सॉरी वो सुबह खेल रहा था। तो ये इनट्रांजिटिव है। प्लेइंग वर्ब ज़रूर है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट इसको रिसीव नहीं कर रहा। ग्रो शी ग्रू टोमेटोज, उसने टमाटर उगाए। ट्री इज़ ग्रोइंग टालर, दरख्त जो हैं वो लंबे हो रहे हैं। इसी तरह अराइव, वोट, लाफ और ओरिजिनेट, आप इन सब के जुमले देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे राइटिंग का हिस्सा है कि एक डायलॉग लिखना है। मुस्तफ़ा जो है डॉक्टर के पास जाता है, उसकी जो आंखें हैं वो उनकी खारिश हो रही है, दर्द हो रहा है और सुर्ख हो गई हैं, तो वो कैसे बात करता है, एक डायलॉग मैंने यहाँ पे लिखा है। मुस्तफ़ा जो है डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि माई आइज़ आर रियली इची, कि मेरी जो आंखें हैं वो बहुत ही खारिश उनको हो रही है, बहुत ज़्यादा, एंड रेड और सुर्ख हैं। आई एम आल्सो एक्सपीरियंसिंग ब्लड विजन एंड स्वेलिंग, मैं जो है सामना कर रहा हूँ धुंधली नज़र का, मतलब जो नज़र आ रहा है वो मुझे धुंधला आ रहा है और सूजन भी हो रही है। तो इसी तरह बाकी आप जो है इनकी लाइंस देख सकते हैं, डॉक्टर और फिर मुस्तफ़ा। इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप इनको नोट कर लें। मुस्तफ़ा का फिर डायलॉग है, फिर जो है मुस्तफ़ा का ये दोबारा मैंने यहाँ पिक्चर में लिख दिया है, फिर डॉक्टर, फिर मुस्तफ़ा और डॉक्टर, फिर आखिर में फेयरवेल की कुछ जो है कमेंट्स पास कर रहा है। यहाँ तक थी इस यूनिट एक्सट्रीम वेदर की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।